नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल माध्यम से जिसका नाम है अपनी चौपाल। अपनी चौपाल का मतलब होता है वो सारे मुद्दों पर बातें होती है जो समाज के हित में हो या समाज के विपरीत में हो। कहाँ भी हो, खिलाफ मत में हो या फिर आपके साथ में हो, तमाम सारे मुद्दों पर बात होती है। और आज बात हो रही है राजस्थान के बजट आ चुका है। राजस्थान का बजट जहां भी आता है तो बात ये हो जाती है राजस्थान वासियों के लिए या तो खुशखबरी होती है या दुख खबरी होती है। ये जो बजट आया है भजनलाल सरकार की तरफ से, इस बजट को रखा गया है अपने अलग अलग मापदंडों पर। हमेशा एक बजट आता है और बजट के आधार पर एक जो पैसा होता है, एक बजट होता है, वो तय होता है। और आने वाले फ्यूचर में जो एक साल बीतता है आने वाला, तो उस साल के अंदर क्या क्या कितनी कितनी चीजों पर क्या क्या सौगातें मिलती है उसको हम सौगात बोलते हैं, और सरकार की तरफ से उन पर वो कार्यभार दिया जाता है। इतने टाइम में इसमें इतना इतना बजट और इतना पैसा लगेगा। जैसे हम आप उदाहरण के तौर पर ऐसा लेते हैं कि हमारा घर का बजट होता है। हम घर को बजट को ऐसा देखते हैं कि इन आने वाले 12 महीने में क्या क्या हमारे घर में प्रोग्राम होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे घर में कितना पैसा चाहिए, और उन पैसे जो हमारे पास इनकम आ रही है उसका बजट उसके अकॉर्डिंग चलता है या नहीं चलता। या अगर मान लीजिए ज्यादा पैसे कमा रहे हैं हम और लागत कम है, तो हम फायदे में रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे अकाउंट में सेविंग हो चुकी है। वैसा ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात हो तब भी ऐसा ही होता है कि उसके अंदर यह चीज आती है कि अगर आप में ये बात की जाती है कैसे कि इस सरकार ने पैसे एक साल का मानक माना जाता है, इतने पैसे हम लगाएंगे, और उसका जो वे होगा उसकी लागत पर होगा जो होगा। तो यानी पैसे कितने टैक्स इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में आ रहे हैं और कितने फिर वापस सरकार उन जनता के लिए लगा रहे हैं। वैसे लोकतंत्र का भी यही नियम है, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए चुना गया तंत्र लोकतंत्र है। इसी लोकतंत्र में राजस्थान की बात हो रही है। बजट है 2025-26 का, और दिया कुमारी ने इस बजट को बोला है, बताया है और लोगों को सुनाया भी है। इस बजट के आंकड़ों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। गांव देहात के लोग, सभी लोग इस बजट को जरूर सुनना। इससे दो फायदा मिलेगा। आप इस बात को जान पाओगे कि बजट होता क्या है, और इस बात को भी जान पाओगे कितने पैसे सरकार लगाती है योजनाओं पर। अब बात है इस मुद्दे की, जो आज का वीडियो है उसमें रहेगा चूरू को हम रखेंगे हमारे इस मुख्य धारा पे, कि चूरू को क्या मिला, चूरू को कितना मिलना चाहिए था और हमें क्या मिला, पूरा बजट टोटल मिला कितना बजट था और चूरू को लगभग कितना मिला, इन सब बातों पर बात करेंगे। सच बताऊं तो मेरा पहला ही शब्द है, चूरू का बेड़ा गर्क हो चुका है। और बेड़ा गर्क होने का मतलब होता है इस बजट में चूरू को मिला है बाबूजी का ठुल्लू, यानी कि कुछ भी नहीं मिला, ये मान के चलिए। यानी कि जितने और बाकी जिलों को जो मिला है उसके कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो चूरू को बाबूजी का ठुल्लू यानी कि शून्य के अलावा कुछ नहीं मिला है। अब मुद्दे पर आते हैं क्या क्या है, किस मुद्दे पर बात करूंगा। कई बार ऐसे होंगे, कई, मैं ऐसा नहीं है कोई किसी मैं राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के लिए जो हमारा हक है, उन हक पर चर्चा कर रहा हूं। चूरू वाले इस बात को गौर से सुनना, आपके पास क्या क्या मिला है इसका विरोध भी जता सकते हो और उसे साथ भी दे सकते हो। डन। चलिए बात करते हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं राजस्व प्राप्त में कितनी आई थी। अभी बजट का मैं ओवरऑल बता दूं, राजस्थान का जो प्राप्त है, जो पैसा प्राप्त हुआ था टैक्स के रूप में, कर के रूप में, कहां से, 2,62,618 करोड़ और 28 लाख रुपए यहां पर बजट में प्राप्त हुए थे। लागत कितनी हुई, वे कितना हुआ, 2,94,557 करोड़ और 47 लाख रुपए का लागत हुई थी। इसका बोला गया राजस्व जो घाटा है, जो राजस्व घाटा है, तो राजस्थान को राजस्व घाटा लगा 70,090 करोड़ 84 लाख रुपए का, 70,090 करोड़ 84 लाख रुपए का सरकारी घाटा बताया गया है इस बजट के तहत। यानी राजस्थान प्रॉफिट में नहीं रहा, किस में रहा, माइनस में रहा, नकारात्मक में रहा, घाटे में रहा। यानी अब हमारा घर में सेविंग नहीं हुई है, लगे हैं पैसे। बात करते हैं 2025-26 का जो बजट है उसको बताया गया कितना पैसा है, उतना ही लगभग पैसा होता है। कितना, 2,94,536 करोड़ रुपए प्लस 49 लाख रुपए का ये बजट है। इस बजट पे अलग अलग योजनाएं बनी गई है। उस योजना में पेयजल की योजना है, सड़कों का है, हेल्थ है, एजुकेशन है, मतलब हर एक सेक्टर को पैसे बांटे गए हैं। यानी हम जैसे मान लीजिए अपना घर है और घर में पैसे आपके पास में 1 लाख रुपए आए, मान लीजिए 1 लाख के उस बढ़िया के उतारने हैं, उसके उस बढ़िया के अलावा किसी हॉस्पिटल में गए उस दवाई के उतारने हैं, आप कहीं और ज्यादा सुरक्षा, आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो उनका उतारना है। यानी आप अलग 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 तरीके से बजट को बनाते हैं। वैसे ही राजस्थान सरकार, ये कोई भी सरकार अपना बजट तय करती है। चलिए बात करते हैं राजस्थान में चूरू की बातें करेंगे, बहुत गौर करना इस बातों को।
अगर ये बातें अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उन महकमे में बैठे हुए उन पदाधिकारियों को भी पता लगे कि आपने चूरू को क्या दिया है और चूरू ने आपको क्या दिया है। क्या आपको अगर वोट नहीं मिले हो तो क्या चूरू को कुछ नहीं दोगे? क्या चूरू इसी तरह से रहेगा? इन तमाम सारे चीजों को आप तथ्य को देखते रहना, चाहे किसी भी पार्टी का हो। वक्त के साथ प्रगति सबकी होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा अधिकार है हमें प्रगति करना, और प्रगति में कहां ठेस पहुंच रही है ये भी देखिए। क्या जल जीवन योजना के तहत टोटल मिला के होता है 41,661 करोड़ रुपए। बहुत रुपए होते हैं साहब। 41,661 करोड़ रुपए की जल जीवन योजना है। उस योजना में 20 लाख कनेक्शन मिलेंगे घर के, यानी 20 लाख लोगों के घर में कनेक्शन मिलेगा। और तारानगर उसमें शून्य है, तारानगर बिल्कुल शून्य है। और चूरू में मात्र और मात्र एक जगह है जिसका नाम है पड़िहारा, और पड़िहारा के अंदर अभी उस 41,661 करोड़ में से 1,62,62 रुपये मिलेगा। इसके अलावा 1.62 करोड़ रुपए मिलेंगे, इसके अलावा कोई रुपया नहीं है, यानी कि शून्य की कहानी है। ठीक है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरे की बात है। बढ़ते आगे, इसके अलावा बिजली पर बात करते हैं। कहते हैं कि इस बिजली में 20,700 मेगावाट की अपनी बिजली का उत्पादन करेंगे, यानी उत्पादन बढ़ाएंगे। और इसके अलावा क्या बोला गया है, 100 यूनिट जो फ्री मिल रही थी उसको काट दिया जाएगा, और उसको किस किस के बदले में क्या दी जाएगी, 150 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। लेकिन वो बोला गया किसको मिलेगी साहब, उनको मिलेगी जो सोलर घर, जो आपके पास में बोला गया है, जो सोलर घर है, सोलर प्लेट लगा के बैठे। सोलर घर का मतलब होता है जिस घर पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी उसको 150 यूनिट फ्री मिलेगी। जब उसकी सोलर प्लेट लग ही जाएगी तो आपके 150 यूनिट का करेगा क्या वो? सोचने वाली बात है। अगर उसके सोलर प्लेट लग ही जाएगी घर पे तो आपकी बिजली का फ्री का करेगा क्या? इसका मुझे लगता है विरोध करना चाहिए। 100 यूनिट है तो 100 यूनिट को आपको फ्री चाहिए चाहिए, मतलब ये फिर ऐसी बातें हो गई, फिर तो चुनावी जुमले हो गए और उसमें पूरा किया नहीं, जैसे थोड़ा दिन हुए उसको हटा दिया गया। ऐसा तो गलत है भाई। या तो आप पहले ही बोल देते हम बिजली का, या आप 100 यूनिट मिले हुए वो फ्री है, वो मतलब हटाएंगे नहीं। अगर हटाया गया है तो उसका नया पेच लगा दिया गया। वो पेच बहुत बुरा है, क्योंकि सोलर किसी की प्लेट लगेगी या नहीं लगेगी, सोलर प्लेट सरकार लगाइए, फ्री में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब्सिडी के साथ लगाइए। लेकिन ये 100 यूनिट मिल रही है उसको नहीं मिटाना चाहिए था, इसको ये बता दिया गया है। मैं अपने तथ्य अपने अनुसार बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहता आप भी इस तथ्यों में शामिल हो या नहीं हो। अगर ये तथ्य आपको ठीक लगते हैं तो आप इसमें सहमति जता सकते हो। अगर आपको ठीक नहीं लगते तो आप मेरे तथ्यों को मेरा मान लीजिए, आप अपना मत मानिएगा। ठीक है, बात करते हैं सड़क की। सड़क में आता है तो टोटल मिला के तारानगर चूरू इसमें बात की जाए तो टोटल तारानगर को 15 करोड़ रुपए मिले हैं। उसमें से खासोली जगह है उसको 3.5 करोड़ रुपए, ढाणी पांचेरा से फोगा, यानी ढाणी पांचेरा से लेके फोगा चूरू की बात करें तो दोनों इसके बीच की 8 किलोमीटर की दूरी है, उसको 2.8 करोड़ रुपए यानी 2.80 करोड़ रुपए मिले उस रोड को बनाने के लिए। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर की अनुमति मिली है। हमीरवा से रामपुरा रोड बनाने की अनुमति मिली है। ये सड़क की बातें हैं जिसमें 15 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा बात की जाए फ्लाईओवर, फ्लाईओवर का मतलब जानते हो, चूरू के अंदर पूरे संपूर्ण चूरू में जो जो फ्लाईओवर है वो फ्लाईओवर शून्य है, यानी कोई भी फ्लाईओवर नहीं बनेगा इस बजट के अंदर, कोई भी फ्लाईओवर नहीं बनेगा। इसके अलावा ब्रिज, यानी कि कहीं से आपको इस रोड से उस रोड को पार करना है, उसको ब्रिज बनाना होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा कोई ब्रिज है तो ब्रिज भी किसी भी चीजों पे नहीं मिलेगा। चूरू भी ब्रिज में भी क्या है? शून्य। फ्लाईओवर शून्य है और ब्रिज भी शून्य है। बाकी ये 15 करोड़ इस चीजों को मिले हैं इस योजना के तहत। अब आते हैं क्षेत्रीय और ग्रामीण विकास में, यानी क्षेत्रीय मतलब ग्रामीण विकास है उसके मॉडल पर क्या तर्ज पर काम किया गया है। स्वामित्व योजना के तहत 2 लाख परिवारों को सरकारी पट्टे मिलेंगे। स्वामित्व योजना का मतलब होता है सरकारी एक स्वामित्व योजना है कि जिनके पट्टे नहीं बने वो स्वामित्व योजना के तहत 2 लाख लोगों के पट्टे बनाए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। ये चूरू का नहीं है, पूरे राजस्थान का है। इसमें चूरू कितना आता है वो आप इसका अंदाजा लगा लेना। ठीक है, नगरीय विकास में बात की जाए तो ये क्षेत्रीय कौन सा था? ग्रामीण विकास की, ये नगरीय विकास। तो नगरीय विकास में मिला है चूरू को मिला है 12,050 करोड़ रुपए सीवरेज सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए। यानी कि चूरू के शहर में बात की जाए उसके ड्रेनेज सिस्टम को उसको क्या करना, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, सीवरेज पाइप को ठीक करने के लिए, उन चीजों को करने के लिए 12,050 करोड़ रुपए मिले। इस बात को आप जरूर मार्क कर सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा क्या बोला है, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान ट्रेड पॉलिसी को लाया जाएगा। ट्रेड पॉलिसी लगेगी, ट्रेड पॉलिसी का मतलब और राजस्थान में ट्रेड लगेगी, उसकी पॉलिसी बनाई जाएगी, उस पॉलिसी पर काम किया जाएगा, इसके अंदर बात किया गया है। लेकिन जितने ट्रेड पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी के सेंटर्स या जो आप बात करो उसकी इकाई या यूनिट या ऑफिस चूरू के अंदर शून्य होगी। चूरू का नाम कहीं भी नहीं है, इसका मतलब चूरू यहां पर भी क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। अब ये चूरू का औद्योगिक क्षेत्र हो गया जिसमें चूरू को शून्य, यानी चूरू औद्योगिक दृष्टि से एकदम बिल्कुल जीरो यानी नील बट्टा सन्नाटा। अब बात करते हैं पर्यटन। पर्यटन की अगर बात करता हूं तो 750 करोड़ रुपए का बजट है पर्यटन का। यानी पर्यटन का मतलब होता है कि जहां पर आओगे उसकी कला संस्कृति को सुधारा जाएगा। जैसे चूरू की बात करें, चूरू के अंदर सुधारा जाएगा, तारनगर में हो, सरदासर में हो, सुजानगढ़ में हो, रतनगढ़ में हो, कहीं भी हो, अगर ऐसे ऐसे जैसे मान लो सालासर बालाजी है तो उनको सुधार करना, मतलब कला और संस्कृति को दिखाना, इन चीजों को करने के लिए 750 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन चूरू के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं बताई है जहां पर वो क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, मंदिर या मस्जिद कोई भी जो उसका निर्माण और उसको वापस ठीक कर सकते हैं, ऐसी कोई विधि विधान नहीं दिया गया है। चूरू यहाँ पर कला और संस्कृति और टूरिज्म में क्या है, शून्य, यानी पर्यटन में भी क्या है, शून्य रुपए दिए गए। मैंने ये बजट बजट को देख के बनाया है, ये बात याद रखना। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं वो तथ्य बोल रहा हूं जो हकीकत है, इस बात को याद रखना। युवा वर्ग के लिए राजस्थान ने राजस्थान रोजगार गति योजना 2025 का बताया गया है। राजस्थान रोजगार गति योजना 2025 की नीति की घोषणा की गई है, यानी युवाओं को रोजगार के लिए बात की है। 500 करोड़ का बजट है इसका। कितना रुपए साहब, 500 करोड़ का बजट इसमें दिया गया है। और इसके साथ साथ में तकनीकी क्षेत्र में बात की जाए राजस्थान में, तो कोई भी चूरू की अगर बात की जाए, हम कहा बात करें, चूरू की बात करें, तो कोई भी आई मतलब आईआईटी तो छोड़ दीजिए आप, आईआईटी का तो नाम ही नहीं लीजिए, तो आईआईटी तो यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकती, ये और आ नहीं सकती का मतलब जान रहे हो क्यों? क्योंकि यहाँ के बैठे हुए नेता लोग उस चीजों के लिए अपील करेंगे नहीं, और शायद हम कहीं, मुझे लगता है डिजर्व भी नहीं करते होंगे जब कोई नाम ही नहीं लेता। फिर भी मैं बात करता हूँ इन युवाओं के लिए नवीन आईआईटी आईटीआई, नवीन आईटीआई का निर्माण भी अगर हो जाए तो उन लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिले। लेकिन यहाँ भी नया आईटीआई का मतलब शून्य है। नवीन का पॉलिटिकल कॉलेज है, जो पॉलिटिकल जो है ना, सॉरी पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, वो भी शून्य है। इसके अलावा कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी या चूरू जिले के अंदर शून्य है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, कोई कॉलेज नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई भी आईटीआई कॉलेज नहीं है, और कोई भी पॉलिटेक्निकल नई कॉलेज नहीं है। यानी कि नील बट्टा शून्य, यानी शून्य मिला है इस चूरू को। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या, साइंस और सेंटर के बनाए गए हब बनाए गए हैं। देखिए बहुत कमाल की बात किया गई है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि साइंस और इनोवेशन, यानी साइंस की इनोवेशन के लिए अलग अलग हब बनेंगे, जिस हब में लोग प्रैक्टिस करेंगे, लोग उसके नए नए इनोवेशन करेंगे, उसका पैसा आएगा तो हम उसमें उस सरकार मतलब उसके इनोवेशन खोलेंगे तो नए नए बच्चे होंगे, युवा उसको जागृत होंगे। इन चीजों का हब बनाया गया है। इन हब अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में बनाया गया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण चूरू के अंदर ये साइंस और इनोवेशन का हब है, वो शून्य है, मतलब वहां पर भी कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है आपको। आप इस खुद पढ़ना इस बजट को, आपको खुद पता लग जाएगा यहाँ पर क्या दिया गया है चूरू का। आप तो सर्च में तारनगर और चूरू नाम ढूंढोगे तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको। हेल्थ और स्वास्थ्य, यानी हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में क्या दिया गया साहब, 35 लाख तक का प्रॉफिट ले सकते हो आप स्वास्थ्य में। 3500 करोड़ MA मुख्यमंत्री जो योजना है उसके अकॉर्डिंग, आप महायोजना बोलते हैं उसको, उसके आप कितना कर सकते हो, 3500 करोड़ का निर्धारण किया गया है। वहां पर आप वो इलाज विलाज करा सकते हो फ्री में, ये आपके पास बोला गया है। इसके अलावा चूरू के अंदर नया कोई हॉस्पिटल शून्य, मतलब कोई भी नहीं है। नई कोई भी मेडिकल कॉलेज बिल्कुल शून्य। यानी मेडिकल लाइन में बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो पहले चल रही थी मुख्यमंत्री वाली जो योजना है उसका फायदा है। इसके अलावा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, ना ही मेडिकल का कोई नया हॉस्पिटल है। हाँ, एक जरूर है जो मैं आपको बता दूं, जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो मैं आगे बता दूंगा आपको, कि डायबिटिक क्लिनिक है उसके लिए मैं आगे बता दूंगा। इसके अलावा कोई भी नहीं है, जीरो बट्टा सन्नाटा। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया है, पुजारियों को 3000 से बढ़ाकर 7500 रुपए दिया गया है। हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं, जो चीजें पुजारियों को 3000 जो बता था उसको बढ़ाकर 7500 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। 70 वर्षों से ऊपर वृद्ध जनों के लिए घर पर दवा दी जाएगी, ये एक अच्छी बात है।
मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। 70 साल से ऊपर उम्र वाले लोग क्या करेंगे, घर बैठे भी उनको क्या किया जाएगा, हॉस्पिटल क्या करेगी, दवा पहुंचाएगी, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे बैठे दवाई मिलेगी आपको। सभी जिलों के अंदर डायबिटिक क्लिनिक खोले जाएंगे। हाँ, सभी जो मैंने बोला डायबिटिक, जिसको डायबिटिक पेशेंट हो उसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट में डायबिटिक जो क्लिनिक हो गए उसमें मिलेगा, आप चेकअप भी करवा सकते हो, दवाई भी ले सकते हो। ये उनके लिए बोला गया है, प्रावधान है इसका। ठीक है, इसके अलावा चिकित्सालय की बात की जाए, मान लो हम बात करते हैं हॉस्पिटल की चूरू में, तो सबसे पहले बात करता हूँ सीएचसी से पीएचसी में बनाने वाला एक मात्र सॉरी तारानगर में है, बाएं। बाएं के अंदर ये सीएचसी से पीएचसी में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी नेतागण इसका फायदा उठा सकता है, बोल सकता है कि ये मैंने करवाया है, ये उसका हो चुका है मामला। ठीक है, इसके अलावा सरोठिया है, वहां पर सुजानगढ़ में, वो भी सीएचसी से पीएचसी हो जाएगा। इसका भी कोई भी अगर विधायक नेता है वो कह देगा मैंने करवाया, इस बजट का बोल सकते हैं, उनको धन्यवाद बोल सकते हो, बाकी और कोई है नहीं इसमें। भवन निर्माण की बात की जाए तो सरदार शहर है, सरदार शहर में उप जिला चिकित्सालय का भवन निर्माण होगा, उसको ठीक किया जाएगा, उसका निर्माण होगा। मात्र और मात्र मैं कहूंगा उप जिला चिकित्सालय को निर्माण होने वाला मात्र और मात्र मुझे एक चीज मिली, वो भवन निर्माण में सरदार शहर को मिलेगी, उप जिला चिकित्सालय को मिलेगी। डन। इसके अलावा क्या बात बोला गया, सड़क सुरक्षा के तौर पर अगर बात की, बजट में बहुत सारे पैसे खर्च किए गए हैं सड़क सुरक्षा को लेके, उसके लिए बनाया गया है जीरो एक्सीडेंटल जोन, यानी कहीं भी एक्सीडेंट होता है उसके सड़क मार्ग पर वहां पर जीरो एक्सीडेंट जोन होंगे, जहां पर डॉक्टर होंगे, सारी फर्स्ट एड किट होंगे, सारी चीजें होंगी, तो उसका इलाज किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण चूरू के आजू बाजू में कहीं भी कहा क्या नहीं बनाया गया है, जीरो एक्सीडेंटल जोन है, वो नहीं मिलेगा। डन। चूरू ही नहीं है, बाकी लगभग लगभग सारे हैं, आप देख लेना। छात्रावास, सरकारी छात्रावास, इस पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पैसा पड़ता है, आप जानते हो और हम भी जानते हैं। कई छात्रावास में रहते हो और नॉर्मली उसको 5 से 7 हजार रुपए महीने का एक किसान आदमी को देना पड़ता है, एक कृषक को देना पड़ता है, एक जो गांव देहात में रहने वाले व्यक्ति को देना पड़ता है। सरकारी वो छात्रावास में रहता है तो उसको पैसे कम हो जाते हैं, उसके लिए पढ़ाने की राहत मिल जाती है। लेकिन इस राहत में चूरू को राहत नहीं मिली, कोई भी छात्रावास यहाँ पर नया नहीं है। चूरू जिले में शून्य छात्रावास मिले, बाकी अलग अलग जगहों में भी ये चीजें बोले जाए तो मिला है, सिर्फ चूरू छोड़ के नहीं मिला, ये मान लीजिए। बस एक अच्छी बात मैं आपको और बता दूं, अग्निवीर जो बनेंगे, अग्निवीर की जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अग्निवीर के अंदर भर्ती हो गए उन लोगों के लिए एक आरक्षण किया गया है, उसको दिया जाएगा क्या, फायर सर्विस में अगर वो जाएंगे तो उसको आरक्षण अलग से दिया जाएगा अग्निवीरों के लिए। ये एक सरकार ने बोला है, अच्छी बात बोली है। इसके अलावा क्या बोला गया है, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में वैसे तो जानते हो आप कितना दूध खराब करते हैं लोग, हालांकि सच बात तो यही है, दूध जो जो मिलता है उनको पोषक तत्व मिलते हैं, हम बातें करते हैं, लेकिन कितना धांधलीबाजी होती है आप बहुत बढ़िया जानते हो। फिर भी ये योजना अच्छी है क्योंकि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके लिए कौशल विकास के लिए, शारीरिक विकास भी बहुत जरूरी है। इसको मद्देनजर रखते हुए 3 लाख दूध, 3 दिन जो दूध मिलता था बच्चों को, वो 3 दिन के बजाय अब कितना दिन हो गया, 5 दिन बढ़ा दिया गया, 5 दिन कर दिया गया है। यानी सप्ताह में कितना दिन मिलेगा, 5 दिन दूध मिलेगा बच्चों को, पेट भर के पियो दूध और स्वस्थ हो जाओ। ठीक है, राजस्थान के नागरिक सुरक्षा नियम के अधीन अभय कमांड सेंटर खोला गया है, अभय कमांड जिसका डर पैदा ना हो, उसके लिए एक चीज बता दूं, 3500 नए पुलिस वैकेंसी निकलेगी जो अभय कमांड सेंटर को संभालेंगे। आप भी अगर तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए भी ऑप्शन है, 3500 की भर्ती तो निकलेगी, तो इसलिए तैयार हो जाओ। इस किसके लिए, अभय कमांड सेंटर के लिए। नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ, इसकी बजट में आया है तो इसका मतलब ये आएगा ही आएगा इस साल में। डन। इसके अलावा क्या गया, पुलिस की अगर बात की जाए, पुलिस की बात की जाए तो इसमें बात सीधी सीधी है, कोई नवीन इकाई खुली नहीं है, कोई भी नया, ना तो एक पुलिस थाना खुला है, ना कोई इसकी चौकी खुली है, ना कोई इकाई खुली है। चूरू के अंदर सच बताऊं तो पुलिस में किसी भी नवीनीकरण का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी शून्य, जीरो बट्टा सन्नाटा। डन। अब और बढ़ते आगे। इसके अलावा क्या बोला गया साहब, न्यायालय, न्याय का घर की बात की जाए तो चूरू के अंदर भी लोगों के साथ पीड़ा होती होगी, परेशानी होती है, उसको लिए न्याय का नया नया स्टैंडर्ड चाहिए। लेकिन सच बताऊं तो चूरू के नया कोई नवीन स्थापना या उन्नयन कोई भी चूरू को नहीं मिला, यानी कोई भी नया कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं बनेगी, यानी चूरू भी क्या यहाँ पर शून्य है। जो शून्य शून्य की कहानी सुनते जाना आप इस बात के लिए। विद्युत विभाग की बात करें तो विद्युत विभाग के ना तो कोई इकाई मिलेगी, ना कोई ऑफिस मिलेगा, ना कोई जेइन ऑफिस मिलेगा, कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा। कभी कभी हम भ्रम पाल लेते होंगे,
कि चूरू के अंदर कोई आपको नया ऑफिस मिलेगा, किसका जैन का यहाँ स्थानांतरण हो जाए, नई ऑफिस मिल जाएगी ताकि लोग इधर से उधर नहीं जाएंगे, तो आप दुर्भाग्यपूर्ण मानिए या फिर किसी और चीजों में ये अनदेखी मान लीजिए, चूरू को इस विद्युत को लेके भी कुछ भी नहीं मिलेगा। शून्य है, मतलब शून्य है। अब बात करते हैं क्या, एक तो 100 यूनिट वाली खत्म कर दी गई जाएगी और उसके अलावा भी और बाकी आप जानते हो विद्युत में क्या है। कृषि के लिए बात करें, किसानों के लिए बात की जाए, किसानों में क्या है, सिंचाई है। तो चूरू के अंदर सिंचाई के अंदर बजट बहुत सारा बड़ा है, लेकिन सिंचाई को लेकर चूरू को नील बट्टा सन्नाटा यानी ₹0 मिला है। रिवर लिंक चूरू में है ही नहीं, तो अब रिवर लिंक तो जुड़ेंगे नहीं, इसका मतलब चूरू वहां शून्य हो गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर की जो बात की जाती है, कई बार हम वोट चुनाव की बात करते हैं, जब इंदिरा गांधी नहर की जोड़ने की बातें कर लेते हैं, यहाँ बन जाएगी, या जोड़ दूंगा, ये कर देंगे, बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे होते हैं, उस पहलू पे बातें होती है। लेकिन मैं बता दूं, इंदिरा गांधी नहर का कोई भी नवीन यानी नया कहीं से भी नहीं जुड़ेगा, यानी चूरू, पूरे चूरू में इंदिरा गांधी नहर का नवीनीकरण शून्य, शून्य और शून्य। कृषि उपज मंडी एक मिलेगी, पूरे चूरू के अंदर एक कृषि उपज मंडी बनी है, वो बनेगी, वो है बिदासर सुजानगढ़। बिदासर सुजानगढ़ में कृषि उपज मंडी बनेगी, इसके अलावा कहीं चूरू में नहीं बनेगी। इसके अलावा क्या गया है, पीएम पीएम किसान निधि जो योजना थी, ये अच्छी बात है, ये अच्छी खबर है। पीएम किसान निधि योजना थी, जो 6,000 रुपए आपको मिलते थे, 2-2 हजार रुपए के 3 किस्तें आया करती थी, अब 3-3 हजार की 3 किस्तें आएगी, यानी कि आपको कितने रुपए हो जाएंगे, 9,000 रुपए हो गए पीएम किसान निधि योजना में। इसके साथ साथ में क्या हुआ है, नमो ड्रोन दीदी है, उसके 2500 हेक्टर पर एक दीदी को मिलेगा 2500 हेक्टर तक, वो क्या बोलते हैं, यूरिया यूरिया डालने के लिए। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप मैं आप अगर कोई काम करना चाहते हैं या सरकारी तंत्र में अगर जानकारी है, तो ये आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, इससे आपको 2 रुपए अच्छी कमाई हो जाएगी, ये कर लेना। मोदी जी का ये सिस्टम है और ये योजना है, उसके नमो दीदी चलाते हैं, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार से पैसे आएंगे, कमा लीजिए, इसमें काम आएगा। 100 कृषि सदस्यों को आउट ऑफ इंडिया भेजा जाएगा, ये एक अच्छी बात खबर है। पूरे राजस्थान में 100 ऐसे लोग होंगे जो कृषि के लोग होंगे, उनको आउट ऑफ इंडिया इजराइल टाइप के वहां भेजा जाएगा, वहां की कृषि देखने के लिए। वो बजट और खर्चा सारा राजस्थान गवर्नमेंट वे करेगी, उसके लिए आप तैयार हो जाओ। लेकिन शर्त ये है कि आप कृषक हो अच्छे, तो आप उसे अप्लाई कर देना जब इसका जो आवेदन मांगे तब, ठीक है। इसके अलावा क्या है, केसीसी है वो 3 लाख से बढ़ाकर कितनी 5 लाख होगी, वो तो उसी बजट में आ चुका था, ये जो केंद्र का बजट है। इसके अलावा 15 सालों से पुराने वाहन को स्क्रैप करने की पॉलिसी बनाएंगे, यानी कि एक वाहन है जो पुराना 15 साल का हो चुका है तो स्क्रैप कर सकते हो। अभी तक कोई ऐसा स्क्रैप का प्रावधान नहीं है राजस्थान में, दिल्ली वगैरह शहर में है, यहाँ पर भी उसको कहते हैं पॉलिसी बना दो ताकि पोल्यूशन ना हो, इसलिए उसको 15 साल के पुराने वाहनों को स्क्रैप कर सकते हो। स्क्रैप के बदले में कुछ पैसे मिलते हैं, उस पैसे को आप ले आते हो और वो वहां का रजिस्ट्रेशन डी रजिस्टर हो जाता है, यानी हटा दिया जाता है। इसके अलावा क्या बोला, पशुधन, पशुधन का नया हॉस्पिटल स्टाफ या इकाई चूरू के अंदर कुछ भी नहीं है। पशुधन को लेके बात की जाए तो चूरू में ना तो कोई इकाई खुलेगी, नया ऑफिस होगा, ना ही कोई मान लीजिए स्टाफ मिलेगा। चूरू में शून्य बट्टा यानी 000 मिलेगा। इसके अलावा पशुधन की जो निःशुल्क योजना है, उसके 148 टीकों से बढ़ाकर 200 टीके कर दिए गए हैं इस बजट के अनुसार, यानी पहले 138 टीके लगा सकते थे, अब 200 टीके कर दिए गए। इसके अलावा कोई नई खबर इसमें है नहीं। ये हरित बजट आता है जिसको हम ग्रीन मतलब उसको बजट बोलते हैं। हरित बजट में 100 करोड़ पौधे लगेंगे राजस्थान में इस साल 2025-26 में, जब बरसात की ऋतु आएगी। सरकार कहती है 10 करोड़ हम पौधे लगाएंगे, ग्रीन राजस्थान बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आजू बाजू में जिस खेजड़ी को हम पूछते हैं, जिस खेजड़ी का हम राज्य वृक्ष मानते हैं, वो बेशुमार बेढंग से कटे जा रहे हैं। इसी चूरू में कटे जा रहे हैं जिस चूरू को सूखा बोलते हैं। शायद इसे संज्ञान ले ले पुलिस, शायद संज्ञान ले ले वो लोग जो इसे सच में पालना चाहते हैं। ये सच्चाई है, बाकी इन चीजों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मनरेगा 500 करोड़ का बजट है, वो रहेगा आपके पास, यानी मनरेगा में खड्डे खोद के आप 500 करोड़ रुपए का धन है वो मिलेगा, जिसमें चूरू का भी हिस्सा है। इसके अलावा सोलर दीदी है, वो 25,000 दीदी बनेगी। और बर्तन बैंक पंचायत में, यानी हर पंचायत के अंदर पहले वो प्लास्टिक को ज्यादा बढ़ावा ना देके बर्तन घर में वापिस लाएंगे और हर घर में बर्तन के आधार पर ये चीजें होगी। तो 1-1 लाख बर्तन पर पंचायत को दिया जाएगा ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे और ताकि वो चाय पिए, दूध पिए, कुछ भी करे वो बर्तनों के माध्यम से करें। ये बर्तन बैंक पंचायत बोला गया है।
इसके अलावा स्मार्ट सिटी की बात की जाए, पूरे स्मार्ट सिटी में 900 करोड़ रुपए का बजट है। कितने? 900 करोड़ का बजट है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस स्मार्ट सिटी में चूरू नहीं आता। है ना, स्मार्ट सिटी में क्यों नहीं आता? चूरू नहीं आता। और चूरू नहीं आता मतलब क्या है? चूरू हो क्या हो गया साहब? शून्य हो गया, यानी जीरो आपके पास में रहेगा चूरू। इसके अलावा क्या बोला गया? डीजल और पेट्रोल को जो 6 रुपये 50 पैसे करीबन है, उतना इसमें हटा दिया गया है। आपका डिडक्शन मिलेगा, मुझे लगता है वेट हटा दिया गया। 6.5 रुपए की डीजल और पेट्रोल में कमी इसमें बताया गया है। इस प्रावधान में इतना हम कम कर देंगे। मोटर व्हीकल जो एक्ट है, उसमें कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी किसी की एक्सीडेंट हो जाती है गाड़ी और डैमेज हो जाती है पूरी, जिस दिन वो डैमेज होती है उसके बाद उसको ना तो कभी उसको ब्याज देना होगा, ना ही कोई किस्त भरनी होगी, ना ही कुछ और करना होगा। इस इसी बजट में ये बोला गया है कि अगर आज मान लीजिए आपका डैमेज खत्म हो गया, पूरी गाड़ी खत्म हो गई है, तो इसका मतलब आपको एक भी किस्त नहीं भरनी, एक भी ब्याज नहीं भर सकते, और तो और कोई भी आप पर कोई कानून लागू नहीं होगा। ये सारी नीति है। इस नीति पर 2025-26 के लिए बजट है, जो राजस्थान सरकार, भजन लाल सरकार बना रही है, उस पर काम होगा। चूरू दुर्भाग्यशाली रहा या रखा गया है या फिर उसके काबिल है, ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, चूरू वासियों के लिए ये बजट इतना अच्छा नहीं है जिस बजट को हम अच्छा बोल पाए। और चूरू के लिए सौगातें नाम की चीजें हैं, वो शून्य है, इतनी कोई चीजें हैं नहीं। तो 1 साल इंतजार करिए, या फिर आपके घर, आपके गांव, आपके शहर में जब कोई भी नेता आए, उनको इस बात के लिए जरूर बोलना, चूरू को आपने दिए ही क्या और आपके चूरू के लिए किया ही क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान रंगीलो राजस्थान रहेगा। सुखी रहे, हरा रहे, हरा भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।